तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th बॉयज़ गर्ल्स जनरल SC ST सभी का कट ऑफ आपको बताऊंगा कि भाई कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए और लगभग कितना नंबर लाने पर आपके कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। अब आप अगर ध्यान दो तो मैंने OBC नहीं बोला, रीज़न जानते हो क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए अगर आप OBC कैंडिडेट के हो कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में जनरल और OBC दोनों को जनरल में लिया जाता है। मैंने क्या कहा? मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए जनरल और OBC दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरे होगे तो आपने उसमें देखा भी होगा कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जनरल SC ST 3 ही कॉलम रहता है, उसमें OBC नहीं रहता है। अगर आप OBC हैं तो आपको जनरल वाले में ही क्लिक करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें OBC का कोई भी जगह नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ बताऊंगा, 2019, 2018 और 2017। अब आप लोग में से कुछ होशियार लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई आप 2020 का क्यों नहीं बताओगे। भाई रीज़न ये है कि पिछले साल जो 2020 का पेपर होने वाला था वो कोरोना के चलते नहीं हुआ था। उसका जो सिलेक्शन हुआ था वो अलग अलग बेसिस पे हुआ था, ई लॉटरी पे बेस्ड हुआ था, मेरिट लिस्ट पे मेरिट पे बेस्ड हुआ था। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से 10th वालों का भाई मेरिट लिया गया था कि उनके बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, इन सब क्राइटेरिया को लेकर के पूरा उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है ना, तो उस टाइम कोई कट ऑफ नहीं निकली थी। अब भाई अगर पेपर ही नहीं होगा तो कट ऑफ कैसे निकलेगी? ठीक है, तो 2019, 2018 और 2017 के लिए मैंने बॉयज़ का सेपरेट, गर्ल्स का सेपरेट, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का पूरा एक PDF बनाया हुआ है। मैं अभी आपको उसको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कट ऑफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल देके इसका मतलब आपको समझाता हूं। मान लो कि आप 100 मीटर बहुत अच्छा दौड़ते हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो आपको एक चीज़ क्लियर भी होगी। ठीक है, मान लो आप 100 मीटर के बहुत अच्छे रेसर हो, ठीक है, बहुत अच्छे स्प्रिंटर हो, बहुत तेज़ी से 100 मीटर दौड़ते हो। ठीक है ना, बट जब रेस शुरू हो रही है तो आपको पता ही नहीं है कि किधर भागना है। सब लोग आगे भाग रहे हो और आप पीछे भाग रहे हो। क्या आप कभी जीत पाओगे? नो, यू विल नेवर विन द रेस। क्यों भाई? रीज़न क्या है? क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं था। ठीक है ना, टारगेट पॉइंट नहीं था कि किधर भागना है। ठीक है, यही रीज़न होता है। तो जब आपको कट ऑफ पता होगा कि भाई इतने नंबर पे सिलेक्शन होता है तो आप उसके लिए मेहनत करोगे तो लगभग चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक लक्ष्य मिलता है कट ऑफ से। ठीक है, तो अब मैं कट ऑफ वाली PDF दिखाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप दिल से सेंट्रल हिंदू स्कूल को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आपका भाई खुद नवोदय में पढ़ता है, वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि मैं बीट करके गया हूँ। तो मैं आप सभी को स्ट्रेटेजी पर वीडियो लाऊंगा, क्वेश्चन पर वीडियो लाऊंगा लगातार। आप भले पास होने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल को क्रैक करना देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अब चलते हैं PDF पे। ये कट ऑफ की जो PDF है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ जा करके आराम से इसको पूरी PDF को देख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें खामी ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है। ठीक है, वैसे पढ़ने योग्य है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे आप देख सकते हो जनरल में 86 लिखा है, फिर 78 लिखा है, फिर 69 लिखा हुआ है, पढ़ने योग्य है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मैं डायरेक्टली इसको डाउनलोड नहीं किया हूँ, रीज़न ये है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ब्लर हो गया। ठीक है, बट पढ़ने के पूरा योग्य है। अब मैं आपको समझा देता हूँ आखिर कट ऑफ को पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप इसमें देखो, यहाँ पे आपको मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2019 का, और ये अभी बॉयज़ का है। ठीक है, इसके नीचे गर्ल्स वगैरह सबका आपको मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर बता रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि OBC नहीं होता है। आप देख सकते हो इसमें जनरल है, SC है, ST है, PC है। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले जनरल का। ठीक है, तो देखो मेन में 86 लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे भाई ये मेन क्या होता है, थोड़ा इसको आगे खींचते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मेन क्या होता है। मेन मतलब देखो जो सबसे पहले लिस्ट आती है उसमें जो सिलेक्शन होता है वो 86 नंबर पर हुआ। ठीक है, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है ये क्लास 6 का है। ठीक है, उसके बाद जो वेटिंग आई उसमें 78 पे हुआ। अब आप बोलोगे भाई वेटिंग लिस्ट क्या होती है, तो नॉर्मली आपको बहुत एक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखो भाई वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि मान लो 100 बच्चों का एडमिशन होना था, जस्ट एग्जांपल, और 100 बच्चों का रिजल्ट आया, 100 बच्चे पास हुए। ठीक है, बट उसमें से 90 बच्चों ने एडमिशन लिया, बाकी 10 ने नहीं लिया। हो सकता है कोई भी कारण हो, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हो, या फिर उनको कोई बीमारी हो, या फिर कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, या फिर उनका हॉस्टल में मन न लगता हो तो वो छोड़ दिए। तो वही 10 सीट को भरने के लिए 2-3 महीने बाद एक और नया रिजल्ट आता है 10 बच्चों
बच्चों के लिए, तो उसी को बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो बोला 86 पे सिलेक्शन हुआ, फिर वेटिंग में 78 पर हुआ, ठीक है। वहीं एसटी के लिए 81, फिर एसटी के लिए एससी के लिए 81, फिर एसटी के लिए 78, फिर पीसी के लिए 76, फिर बीएचयू एम्प्लॉय मतलब हो सकता है बीएचयू में टीचर काम करता हो उनका लड़का हो, ठीक है। तो उस जनरल के लिए देखिए 33 पर ही सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो बीएचयू एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाता है उनके लड़कों को, ठीक है ना। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि भाई अगर बीएचयू एम्प्लॉय है तो भाई उनकी सैलरी बहुत आसानी से 80-90 हज़ार रुपये होगी। वो अपने लड़के को किसी भी नॉर्मल अच्छे स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है भाई, ये गवर्नमेंट की मर्जी, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्लास 9 का है, ठीक है। यहाँ पे मेन वेटिंग, फिर क्लास 11 का है। इसी तरह करके मैं नीचे दिखाता हूँ। ये आपका आ जाएगा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें पूरा अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे क्लास 6 का है, ठीक है, उसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मेन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इस तरह पूरा दिया हुआ है। फिर और नीचे आओगे तो 2018 का आपको मिलेगा, ठीक है। फिर और नीचे आओगे 2018 गर्ल्स का मिलेगा, फिर 2017 बॉयज़ का, फिर 2017 गर्ल्स का, ऐसे करके आपको पूरा मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप पूरा इस PDF आपको मिल जाएगा। आप उसमें अपना देख करके, और एक टारगेट देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी मान लो अगर आप ST कैटेगरी के हो या फिर SC कैटेगरी को, ठीक है, मैं मतलब किसी कैटेगरी की बुराई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखो मान लो SC को या ST को, तो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। बट आप ज़िंदगी में कभी अपने दिमाग में ये मत सोच लेना ना कि मान लो यार मुझे तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, मेरा बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप भले ही ST के हो, लेकिन आप एक जनरल वाला मेरिट लेके चलो कि नहीं, भले आपका सिलेक्शन 80 हो जाए बट आप लेके चलो 90 मार्क्स, जनरल वाला मार्क्स लेके चलो, ताकि मान लो अगर आप 90 मार्क्स सोचे हो तो अगर आपका 87, 86 भी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप पहले ही 80 सोच रखे हो तो अगर मान लो 78 आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है ना, बोलते हैं कि हमेशा ऊंचा सोचो, ठीक है ना। बोला जाता है कि अगर मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन तगड़ी किए रहोगे तो भले यूपीएससी नहीं मिलेगा, आखिर यूपीएसआई मिल जाएगा, मतलब उसकी छोटी पद भी मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप 90 लेके चलोगे तो आपका 87 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप जनरल होता तो भाई और अच्छे से अपना मेरिट लेके चलो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।